आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2 में पहला पॉइंट यह है कि अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करना। ट्रिक इसका देखते हैं। ट्रिक क्या है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या गुणे पावर। जैसे देखते हैं, जैसे 1080 लेते हैं, 1080 सॉरी, इसका हम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 0 0, फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 0 0, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। फिर अब ये 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15 और फिर लास्ट में 5 से जाएगा। यानी कि इसका फैक्टर आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, हमें ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। हम यहाँ ट्रिक देखे हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या गुणे पावर। इस संख्या का सबसे पहले हम पावर देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1080 है, इसका पावर हमें क्या दिख रहा है? हमें इसका पावर 1 दिख रहा है। तो हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 हो जाएगा। और पावर यहाँ पे 1 है तो इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि 7। ये हमारा आंसर होगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पेपर में देखने को बार बार मिलता है। देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला देखते हैं, 84 पे पावर 100 के परिणाम में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? सबसे पहले हमें इसका गुणनखंड करेंगे। 84 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 7 होगा। आप करके देख लीजिएगा। तो हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर कुल कितने गुणनखंड है? 1 2 3 4, ये 4 होगा। और पावर कितना है? 100, यानी कि ये 400। ये इसका आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 18 पे 15 इंटू 75 पे पावर 16 इंटू 42 पे पावर 14 बाई 35 पे 12 इंटू 12 पे पावर 16 में कितने अभाज्य खंड है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं, 18 का सबसे पहले हम लोग फैक्टर करेंगे। 18 का फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले हम लोग 18 का यहाँ फैक्टर देख लेते हैं। 18 का 2 9 जा 18, फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी कि टोटल गुणनखंडों की संख्या 3 आ रहा है। यानी कि 18 में क्या ले सकते हैं? 18 पे पावर 15 में अभाज्य खंड की संख्या। और हम ट्रिक जानते ही हैं, गुणनखंडों की संख्या इंटू पावर। तो यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या देखें हम लोग, सबसे पहले 1 2 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और पावर ये 15 है तो ये 45 होगा।
सेम इसी प्रकार अगला भी होगा। 75 पे अगर हम लोग 16 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे तो इसका भी फैक्टर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और पावर कितना है, 16 इंटू 48। उस तरह से 42 में 14 पावर है में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसका भी गुणनखंडों की संख्या 3 होगा इंटू पावर कितना है 14, इसका हो जाएगा 42। फिर 35 में 35 इंटू 12 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसका गुणनखंडों की संख्या टोटल 2 होगा यानी 2 होगा और पावर आ गया आपका 12 यानी कि 24। आगे देखते हैं 12 में 16 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसमें भी इसके गुणनखंडों की संख्या 3 होगा और पावर है 16। फिर आ गया 48, हमें ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो हम यहाँ से निकालेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर, हमें जो ऊपर वाला जो नॉमिनेटर है इसको सबसे पहले हम जो आया है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या उसको जोड़ लेंगे और नीचे जो बाई में है उसको घटा देंगे। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे 3 पद जो है ऊपर से यहाँ पर होगा 45 प्लस 48 प्लस 42 बाई में जो दिया गया क्वेश्चन है इसको घटा देंगे नीचे वाला माइनस 42 प्लस 48। जब इसको जोड़ेंगे 8 to 10 और 5 15 का 5 और कैरी 1 और ये 4 4 16 और 1 17 सॉरी 16 117 कैरी 117 माइनस इसमें से घटाएंगे ये आपका 35 का 24 है, ये 24 है, हम लोगों ने यहाँ गलत लिख दिया है। इसको जोड़ेंगे 72, इसमें से घटाएंगे तो ये 3 और 110, ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे कुछ हम लोग गलत किए हैं, 8 to 10 और 5 15 का 5 कैरी 1 और ये 4 प्लस 4 प्लस 4 12 और 1 13। अब इसमें से घटेगा तो ये 63 होगा, ये 63 हमारा आंसर होगा। अगला देखते हैं पॉइंट, यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः काटने वाली संख्या निकालना। कैसे हम लोग निकालेंगे, जैसे देखते हैं ये 500 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2 3 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं। इसका हम लोग सबसे पहले ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले ट्रिक ये है, दी गई संख्याओं का या संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम लेकर दोनों संख्या से
भाग देंगे, फिर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू का अंतर करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन यह है कि 500 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3, 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं। सबसे पहले ट्रिक के अनुसार देखेंगे संख्याओं का एलसीएम। संख्याएं एलसीएम निकालेंगे किसका, 2, 3 और 4 का। एलसीएम इसका हो जाएगा 12। 12 होगा तो सबसे पहले इस संख्या को 12 लेकर इससे डिवाइड करेंगे। ये 12 4 जा 48, ये 2 बच गया और ये 0, 12 1 जा 12, ये रिमाइंडर 8 बच गया। इसका 20 हम लोग यहीं तक छोड़ देंगे। फिर दूसरी संख्या में हम लोग डिवाइड करेंगे 12 का 1000 में, तो 8 बार में जाएगा 96, 12 8 जा 96, ये 4 बच गया, ये 0 उतरेगा। फिर ये 3 बार में जाएगा 36 और ये आ गया 4, यानी कि दोनों में रिमाइंडर बच रहा है 4। अगर रिमाइंडर नहीं बचता तो हम लोग इसमें से घटा लेते हैं, बट यहाँ पे रिमाइंडर बचा है तो हम लोग जो बड़ा वैल्यू ये आया है देखेंगे। सबसे पहले इसमें से बड़ा वैल्यू कौन है, बड़ा वैल्यू में से छोटा सा वैल्यू घटाएंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे बड़ा वैल्यू 83 है, 83 माइनस छोटा वैल्यू 41 यानी कि 42, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाज्य हैं। हमें सबसे पहले दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, तो ये लॉसा हो जाएगा 4, 5, 6 का 60 होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक बार और लॉसा देख लेते हैं, 4, 5, 6। लॉसा निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं छोटी संख्या 2 से डिवाइड करते हैं, हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 2, 2 जा 4, ये नहीं कटेगा तो इसको हम ज्यों कहते हैं उतार देंगे। यहाँ पे 2, 3 जा 6, फिर 2 से जाएगा 2, 1 जा 2, ये 5 नहीं जाएगा तो 5 उतार देंगे। 3 भी नहीं जाएगा, फिर 3, 1 जा 3, ये 5 नहीं जाएगा तो उतार देंगे, और ये 5, 1 जा 5, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 2, 2 जा 4 और ये 5 इंटू 3 15 और 15 इंटू 4 60, यानी कि एलसीएम हमारा 60 आ गया। अभी हम लोग एलसीएम निकाले हैं, एलसीएम से हम लोग फिर डिवाइड करेंगे। एलसीएम 60 आया है, 60 से हम लोग 200 में डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, ये बच गया 20। ये जो है रिमाइंडर अवश्य बचना चाहिए इसमें। अगला देखते हैं, इसमें रिमाइंडर बच भी रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं 0.60 में हम लोग 600 का डिवाइड करेंगे तो पहले 1 बार में जाएगा, कटेगा, फिर 0 उतरेगा, यानी कि इसमें तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब भी रिमाइंडर 0 आए तो हमेशा ये जो दी गई संख्या में से ये घटा लेंगे, यानी कि 10 में से 1 जाएगा, ये 9। अब हमें संख्या निकालना है, संख्या इजिकल टू
संख्या इक्वल टू ये सबसे बड़ा वैल्यू 9 है तो ये 9 लिखेंगे और -3 इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर होगा। फिर इस क्वेश्चन को दोहरा देते हैं हम लोग। 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाज्य है। सबसे पहले हम लोग दी गई संख्या का एलसीएम निकालते हैं। हम लोग यहाँ एलसीएम भी सीखे हैं। 4, 5, 6 का एलसीएम 60 होगा। फिर 60 से हमें 200 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, तो 3 बार में जाएगा और कैरी रिमाइंडर 20 बचेगा। फिर 60 में 600 का डिवाइड करेंगे तो ये 10 बार में जाएगा और रिमाइंडर 0 होगा। जिसमें जिसमें रिमाइंडर 0 होगा उसमें हम वैल्यू में से घटा देंगे, तो हम लोग 10 में से 1 घटाए भी हैं, यहाँ पे 9 आया है। और फिर संख्या निकालने के लिए बड़ी वैल्यू में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, तो बड़ी वैल्यू 9 है और छोटी वैल्यू 3 है। इस प्रकार हम लोग 9 - 3 = 6, ये हमारा आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो